लाफ्टर थेरेपी एक बहुत ही सिंपल थेरेपी है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता है। सिंपल वार्म अप मूव्स होती हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं। उसके बाद आप दिल खोल के हंसते हैं। आप एक बात याद करिए कि आप आज सुबह से अभी तक कितनी बार दिल खोल के हंसे होंगे। व्यंग्यात्मक या सार्कास्टिक नहीं, बट ऐसा वाला जिसमें आपकी बेली से लेकर आपके पूरे सेल्स में एक वाइब जाए, जिसमें आप बहुत खुश हैं, मतलब आपके हॉर्मोन्स में जाकर वो एक स्पार्क क्रिएट करे। ऐसा वाला हंसी आपने आज दिन में कितनी बार की होगी? बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान में अब तक आपने देखा किस तरह से लाफ्टर थेरेपिस्ट मीनल पाठक हास्य योग से स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे कई मर्ज हैं जिन्हें दूर करने का दावा करती हैं। और इनके दावों को जब हमने आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसा, मेडिकल साइंस के जानकारों के सामने रखा, तो फिर क्या हुआ, ये रिपोर्ट बताएगी आपको। अब तक आपने देखा लाफ्टर थेरेपी का कमाल, हंसाकर इलाज करने की अनोखी विधि, जिसमें लाफ्टर थेरेपिस्ट ने दावा किया कि मुस्कुराना आपको फौलादी बना सकता है। एग्जैक्टली। खिलखिलाना आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बना सकता है। ठहाके लगाना आपके लंग्स को वायु प्रदूषण से दो हाथ करने के काबिल बना सकता है। हमारा खास शो बाबा जी की बूटी सच्ची या झूठी में पारंपरिक इलाज की 63 से ज्यादा पद्धतियों को आधुनिक मेडिकल साइंस और तर्क की कसौटी पर कसा जा रहा है। इलाज की इन्हीं अनोखी विधियों में से एक है लाफ्टर थेरेपी यानी हास्य योग या फिर हास्यासन, जिसका जिक्र आयुर्वेद तक में है। अरे ये क्या हो गया? जानकारों का दावा है कि सुश्रुत संहिता हो या फिर चरक संहिता, इसमें मानसिक विकार या तनाव को दूर करने के लिए हास्य योग को असरदार बताया गया है। So, is just one of the technique. मौजूदा समय में लोगों में तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी का मर्ज बढ़ता जा रहा है। हर समय गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, बात बेबात पर झगड़ना मानसिक विकार के लक्षण है। लाफ्टर थेरेपी को डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी परेशानियों के लिए कारगर थेरेपी बताया गया है। यही नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा में मेंटल हेल्थ से जुड़ी कई दूसरी परेशानियों के लिए भी हास्य योग को मुफीद माना जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2013 से लेकर 2018 के बीच 52,526 लोगों ने तनाव और डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक देश में मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियों के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 26 करोड़ से ज्यादा लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। 15 से 29 साल की उम्र के लोगों में आत्महत्या की दूसरी सबसे बड़ी वजह डिप्रेशन ही है। 7.5% भारतीय किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं। इस रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि 2025 तक देश की 20% आबादी तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो सकती है। वहीं लाफ्टर थेरेपी का दावा है कि डिप्रेशन और एंजाइटी दूर करने का यह सबसे कारगर इलाज है। लाफ्टर थेरेपिस्ट के इन दावों को हम आधुनिक विज्ञान और मेडिकल साइंस की कसौटी पर परख रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ और मरीजों पर उनके इलाज का सिलसिला जारी है। अब ये मेरे हाथ में सपोज कोई बिल है, ठीक है? आप अपने हाथ में विजुलाइज कर लीजिए जो भी आप चाहते हैं, कोई इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, मतलब कोई भी। इनफैक्ट किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का कोई एक फॉर्म है, ठीक है? लेकिन असली में विजुलाइज करना है, उसको देखना है, सबको दिखाना है और जोर जोर से हंसना। अरे ये देखो ये क्या आया है, ठीक है? रेडी? हाथ उठाइए सब अपना, हाँ, और विजुलाइज कीजिए आपके हाथ में वो चीज। आप सब भी कीजिए ना, मजा आएगा। मतलब हर किसी की लाइफ में एक चीज तो ऐसी होती है जो उस वक्त थोड़ी ट्रिगर कर रही होती है आपको। सीनियर भी होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है? तो इसको देखना है, दिखाना है और हंसना है, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट।
बेली लाफ्टर रहेगा, ठीक है। और आपको उस चीज को अब नेक्स्ट टाइम वो जब आपके सामने आएगी ना, तो आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि आप उस चीज पे इतना हंस चुके। एक बार और करेंगे ट्राई, लेकिन जब हंसी एकदम आ रही हो ना, रुकना नहीं है, ये सोचना नहीं है, कॉन्शियस नहीं होना है, दिल खोल के हंसना है। दोबारा से एक बार अपने हाथ में लेकर आइए, हाँ, अच्छे से स्टार्ट कीजिए। अरे ये देखो, अरे ये क्या हो गया? एग्जैक्टली, इतना सिंपल है। सो दिस इज नेक्स्ट टाइम एनीथिंग व्हिच इज ट्रू। पर ऐसा ना हो कि वो खड़ूस सीनियर आए और मैं उसके सामने हंस दूं ऐसे। क्या पता वो खड़ूस सीनियर भी हंस दे। नहीं, मुश्किल है। सो इज जस्ट वन ऑफ द टेक्निक। इसके बाद मैं और बहुत सारी टेक्निक। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस टेक्निक के साथ हम क्यों ना थेरेपी भी करें। मतलब ये थेरेपी का पार्ट था ना, तो क्यों ना हम इसको ऐसे रियल करें। हमारे साथ अगर कोई यहाँ है और वो जानना चाहता है कोई स्ट्रेस को कैसे दूर करना है, तो हम कर सकते हैं उस थेरेपी को। एनी क्वेश्चन, आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी है आपकी, आप पूछ सकते हैं। हाँ प्लीज, आप इधर आइए, इधर आकर माइक में बात कीजिए। हाँ, आप लोग अपनी जगह। एक्चुअली पैनिक अटैक की प्रॉब्लम है और मेरा चेस्ट बहुत दर्द होता है उस वक्त। उस वक्त ऐसा लगता है कि ना कि मैं या तो सांस लूं या तो मैं सांस लेना छोड़ दूं या तो मैं उधर गिर के मतलब गिर जाऊं। एंजाइटी होती है आपको? हाँ, ये बहुत कॉमन है मुझे। और हाथ पैर कांपने लगते हैं, बहुत ज्यादा हालत खराब होती है। मैं 1 घंटा खुद को संभाल नहीं पाती उस वक्त। ओके, तो मैं इसके लिए आपको कुछ बातें बताती हूँ। सबसे पहले, आजकल हमारा जो बॉडी का पोस्चर है ना, वो ऐसा हो गया है कि जिसमें हमारी जो चेस्ट की मसल्स है ना, वो तो रिडंडेंट हो गई हैं, मतलब वो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। ये वाली जो आपकी मसल्स है ना, ये मेरे ख्याल से आगे वाली आने वाली जनरेशन ऐसी ही होगी, क्योंकि ये वाली मसल्स खत्म हो जाएंगी। आप इसको यूज ही नहीं कर रहे, आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर बदल जाएगा, जिसमें आप सब ऐसे दिखोगे, क्योंकि हर कोई ये भूल गया है कि ये स्ट्रक्चर बॉडी का ऐसा है। ये बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं, ये ऐसा नहीं बना है। आवर बॉडी इज मेड इन राइट एंगल्स, तो उसको उस तरह रखने की जरूरत है, ठीक है। सो सबसे पहले ये जो अपने शोल्डर्स है ना, अच्छा आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप अपने स्टडी टेबल पे हैं, चाहे अपने वर्क स्टेशन पे हैं, जब आप बैठ के काम करते हैं और फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज से आप स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, तो क्या पोस्चर हो जाता है आपका? सबसे पहले तो शोल्डर राउंडेड हो जाते हैं, ठीक है। आप अपने जितने भी मसल्स हैं ना डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के, उनको एक के ऊपर ऐसे घुसा देते हैं, वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। बहुत सारे मात्रा में आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है, विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन। और फिर सब कहते हैं कि हमारे यहाँ टायर बन गया है, बिकॉज बेली फैट नहीं जा रहा है। हाँ, ये सारे आपके ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर आपने पाइल अप कर दिए, वो सब अपना काम छोड़ चुके हैं। आप ऐसे आ गए, फिर आपने यहाँ पर फ्राउन लाइंस क्रिएट कर ली। ये जो आपका जॉ है, इसको पूरा अच्छे से क्लेंच कर लिया टाइट, अपनी टंग को अपने पैलेट पे पुश कर दिया है, और ऐसे करके आप कुछ काम कर रहे हैं। मतलब आपने अपना जो एक जोन है ना, इतना छोटा सा ऐसा सा बना लिया है, जबकि वो कुछ भी नहीं है। दैट्स सो अनट्रू, ठीक है। सो सबसे पहले माइक छोड़ दीजिए। हाँ, चलिए, सबसे पहले तो ये जो ऐसा है ना, ये ऐसा है, हाँ बिल्कुल, ये खोलिए, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके हाथ है ना, इसको एक बार ऊपर की तरफ उठा लीजिए, खींच लीजिए, खींचे, करिए, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ खींचिए, हाँ। ये जो चेस्ट है, इसको फील तो कीजिए, ये आपके पूरी जो चेस्ट है फील कीजिए, अपनी रिब केज को फील कीजिए, खींच दीजिए पूरे अच्छे से, लंबी गहरी सांस, बहुत लंबा, बढ़िया, अच्छे से, और फिर वापस, ठीक है। अब इसके बाद बहुत स्लाइटली हम अपने हाथों को अपना ये जो नेक का ब्रिज है ना, वहां पर रखेंगे। क्या आप सभी ट्राई कीजिए? करना चाहती हैं उनके साथ? हाँ, आइए ना, बहुत सिंपल है। इनफैक्ट आप सब करके देखिए, आपको इतना अच्छा। कौन और है जो यहाँ आना चाहता है? कौन है जो, एक और गर्ल्स में कोई आ सकता है या फिर बॉय में कोई आ सकता है? कौन है जो करना चाहेगा? कोई? अपने, कोई बात नहीं, बालों को साइड में कर लीजिए। आओ, कम ऑन। अपने हाथों को अपने नेक के ब्रिज पे यहाँ रखिए, पूरा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा और नीचे, ठीक है। लंबी गहरी सांस लेकर अपनी पूरी चेस्ट को अपने एल्बोस के साथ खोलेंगे। लंबी गहरी सांस खोल दीजिए, ऊपर की तरफ देखिए, सीलिंग की तरफ,
और फिर वापस Backwards. रिलैक्स करते हुए सांस छोड़ दीजिए, फिर दोबारा सांस लेते हुए और आपने जो लास्ट एक नेचर का वो देखा होगा ना, नेचर में कोई भी बहुत सुंदर सा मोमेंट, चाहे वो पहाड़ों का हो, चाहे वो सी का हो, चाहे एक वाटरफॉल का हो, उसको विजुलाइज करना। जो मैंने आपको बोला ना कि आप उस वक्त एक बॉक्स में बन जाते हैं और आप उसी बॉक्स में ऐसे ऐसे जब सोचते हैं ना, तब वो थॉट्स आपको पैनिक अटैक के थ्रू ले जाते हैं, ठीक है। द मोमेंट यू ब्रेक दैट साइकिल और उस साइकिल से बाहर आके आप ये विजुलाइज करते हैं कि अरे दुनिया इतनी बड़ी है, ये क्या चीज है, and then suddenly it will never come to you, that panic attack will never come to you. Simple stretch है ना ये, हाँ, ब्रेक कर देगा आपका उस वक्त का साइकिल ब्रेक कर देगा जो चल रहा है, ठीक है। थर्ड इज सिंपल, जो हमने हाथों को खींचा था और जोर से खींचेंगे और उसके बाद थोड़ा सा साइड में स्ट्रेच करेंगे। जब आप साइड में स्ट्रेच करेंगे, आई वांट यू कि आपके जो ऑब्लिक की मसल्स हैं वो भी अच्छे से खींच के साइड में जाएं। एक बार कोशिश करेंगे, खींचिए और दूसरी साइड, बहुत बढ़िया। लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस भरते हुए फिर वापस, सांस भरिए, सांस छोड़ दीजिए, साइड पे आ जाइए, फिर सांस भरते हुए वापस। रिलीफ इंस्टेंट, विद इन फ्यू सेकेंड्स आप डीप ब्रीदिंग से विद इन फ्यू सेकेंड्स अपना पूरा का पूरा टेम्पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा आपके एंगर इश्यूज हैं, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और आप लाफ्टर थेरेपी में अपना सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो ये सिंपल टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। इनफैक्ट काउंटिंग है 1 2 3 4 5, मतलब अपनी फिंगर्स के साथ 1 2 3 4 5, और इसके साथ हम बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं 5 काउंट्स के लिए। मतलब लेट्स डू दिस एवरीवन, मैं काउंट्स गिनूंगी, आपको 5 काउंट्स के लिए इनहेल करना है, 5 काउंट्स के लिए होल्ड करना है और फिर 5 काउंट्स के लिए एक्सेल करना है। सिंपल बॉक्स ब्रीदिंग है एंड यू विल रियलाइज कि आपका फ्रेम ऑफ माइंड बदल जाता है। मतलब It's ये that हम simple. कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आप मेट्रो में बैठ के करिए, आप अपने वर्क स्टेशन में करिए, आप कॉफी पीते हुए करिए, कहीं तो पर मैं भी भी करिए। इसको ट्राई कर सकती हूँ। हाँ, प्लीज आइए आइए, लेट्स स्टार्ट। यहाँ बैठकर मैं- और आप सब बैठ सकते हैं, हाँ, आइए, आप लोग बैठ जाइए, उस बी अ स्पॉट, आओ, अब आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आप एक लंबी गहरी सांस लेंगे, मैं काउंट करूंगी, बहुत स्लो नहीं करूंगी, बट कोशिश करिएगा कि 5 तक सांस लेते रहें। आई अंडरस्टैंड अगर सबकी यहाँ प्रैक्टिस नहीं है तो 3 पे सांस खत्म हो जाएगी, इसके बाद आएगी नहीं। यू विल फील कह रहे हैं और कहाँ है सांस, कोई बात नहीं, होल्ड करना शुरू कर देना उसके बाद, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2, छूट गई। कोई बात नहीं, सिंपल, ये सिंपल थेरेपी है। 5 से पहले कोई भी ब्लॉक होगा, मतलब हम हमें हंसना है। सांस रोक कर रखनी है। 5 के बाद 5 होल्ड्स है, ओके। फिर 5 के बाद एक्सेल है, फिर ठीक है, एक्सेल है, ओके, ठीक है। सिंपल बॉक्स ब्रीदिंग है और और ये कह एवरी रही हैं कि नहीं, अगर होल्ड किया तो हंसना है। तो हंस रहा है, दूसरे पे ठीक है, Done. वो वैसे नेचुरली आ जाएगी। सबको Simple. समझ में आ गया है ना? चलिए, लेट्स ट्राई इट, आई विल आल्सो ट्राई इट। मेरी कंसंट्रेशन उन 2 पे ही है। और मेरे को छुपा के नहीं, दिल खोल के हंसना है, ऐसे जोर से वाला, ठीक है। रेडी? इनहेल 1 2, ये देखिए ना, मैंने आपको बताया था कि ये हंसी रुकेगी नहीं। इट्स दैट गुड। सिंपल टेक्निक्स हैं ये लाफ्टर थेरेपी की, बट आपको सच्ची में जिंदगी जीना सिखाएंगी, आपको खुश रहना अपने, एंड यू नो इट्स कंटेजियस। आप मेरे हंसने पे कैसे हंस रहे हैं और सब कंटिन्यूअस हंस रहे हैं ना, दैट्स व्हाई दे से हैप्पीनेस इज कंटेजियस, लाफ्टर इज कंटेजियस। मतलब आप हंसते हैं तो आपके आसपास ऐसी वाइब और ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है कि हर कोई आपसे बात करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। और आपको पता है, लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा बहुत बड़ी एक, मतलब पैसा एक सब कुछ है और सारी जिंदगी उस चीज के पीछे भागते हैं। लाइफ में रियल करेंसी जो कोई है ना, वो आपकी एनर्जी है। आप किस एनर्जी से मूव करते हैं, कैसे चलते हैं, आप किसी से किस ढंग से बात करते हैं, और उसको बात करने के बाद उस व्यक्ति में आपके लिए क्या एनर्जी रह जाती है, ये आपकी रियल करेंसी है लाइफ की। तो फिर हम ट्राई करें इसे एक बार और। हाँ, चलिए स्टार्ट करें। इनहेल 1 2 3 4। इस बार मेरे साथ हुआ, आई एडमिट। इस बार That's how
लेकिन मैं इसको 5 बार तो करना चाह रहे हो। I know. Let's do it. Let's try it again. Let's do third it. time. वही कर पाए। नहीं, हमें आप लोगों को नहीं देखोगे। अच्छा मिनल, इसी बीच में एक एक्सपर्ट से कमेंट ले लेते हैं, फिर इसको ट्राई करते प्लीज हैं। लीजिए। डॉक्टर, आप कर पा रहे हैं इसको? मैं पिछले 25 साल से योग करता हूँ, जी Very good. प्राणायाम और योगासन करता हूँ। मैं यहाँ पे 2 चीज़ और कहना चाहूँगा, आपकी परमिशन हो तो। जी प्लीज। देखिए, जैसे इन्होंने बोला, 2 चीज़ मेडिकली कुछ बताना चाहूँगा और 3 चीज़ लाफ्टर के बारे में बताना चाहूँगा कि इस तरह से लाफ्टर नहीं करना चाहिए। मतलब क्योंकि बहुत ये कहीं पर डिस्कस नहीं होता, मैं इसको यहाँ पे आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। तो मेडिकली एक तो कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, दूसरा एंडोर्फिन्स बढ़ता है, और एंडोर्फिन्स के इन्होंने सारे एडवांटेज बताए। एंडोर्फिन्स का एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि पेन रिलीफ करता है वो। तो आपको पेन होगा तो पेन रिलीफ हो जाएगा। ये जितने भी ढोंगी बाबा ये क्या करते हैं, ये दबा दबा के सबका पेन ठीक करते हैं, तो एंडोर्फिन्स रिलीज होता है, इसलिए कुछ देर के लिए ये आपका पेन कम हो जाता है। तो दैट इज़ दैट, ठीक है। और लेटेस्ट एक स्टडी आई है जिसमें हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स 5 तरह के होते हैं। तो एक IgA होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन A, जो कि सरफेस इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एलर्जी के लिए, अस्थमा के लिए, स्किन एलर्जी के लिए। तो आप जब हंसते हैं, लाफ्टर जब करते हैं, तो IgA के लेवल्स भी बढ़ते हैं, तो आपकी सरफेस इम्यूनिटी, लोकल इम्यूनिटी बेटर हो जाती है। एडवांटेज है, बढ़ जाती है। तो इट हेल्प्स इन एलर्जी, अस्थमा, स्किन एलर्जी, पेट की एलर्जी, एलर्जीज में बहुत एडवांटेजेस है, ठीक है जी। और जो 3 चीज़ें मैं लाफ्टर के बारे में बताना चाह रहा था, बाकी तो सब पॉजिटिव है। हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हंसते वक्त, लाफ्टर के वक्त। हमें किसी के ऊपर नहीं हंसना चाहिए। दूसरी चीज़, हंसते वक्त कभी ऐसा ना हो कि कोई अगर सो रहा हो या कोई डिस्टर्ब हो जाए उस नॉइज़ से, कि किसी को कष्ट हो उस हंसी से, नॉइज़ की वजह से। और तीसरी, कई बार मैंने लोगों को देखा हुआ हंसते वक्त ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं तो माउथ में से सलाइवा, थूक भी निकलता है। तो वो 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आई थिंक दिस इज अ बेसिक थिंग। मतलब सोशल रिस्पांसिबिलिटी, आई थिंक एवरीबॉडी सोशल अवेयर। दिस इज नॉट डिस्कस्ड बिकॉज़ आई हैव सीन ऑन द इंटरनेट, आई हैव सीन एवरीवेयर। ये कोई नहीं डिस्कस करता। ठीक है, अब जो शिवांश और हनीत थेरेपी लेना चाहते हैं, could I answer you complete? हाँ अभी आ जाओ, दोनों साथ में आ जाओ। पहले अब यहाँ बताना माइक में कि क्या फील होता है, क्या आप कहना चाहते हो। अरे नहीं, वो कबड्डी खेलते मेरे पैर पे लग गई थी। फ्रंट ऐसे सामने देखो। ऐसे? हाँ, लाइक कबड्डी खेलते मेरे पैर पे लग गई थी, तो लाइक यहाँ पे पेन रहता है थोड़ा बहुत, बस यही है। स्ट्रेस तो आता ही नहीं है लाइफ में। सेम मेरी प्रॉब्लम स्ट्रेस से नहीं है। मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे इस हाथ में एक नर्व्स है, वो ढंग से काम नहीं करते, और कई बार मैं वेट उठाता हूँ तो उसमें दर्द होता है। तो उसकी कोई एक्सरसाइज हो आपके पास उससे रिलेटेड? ओके, तो मेरे हाँ आप बोलिए। सो आप दोनों की जो प्रॉब्लम है, दैट्स अ फिजिकल प्रॉब्लम, एंड आई थिंक आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग और हीलिंग की ज़रूरत है ना। तो अगर आप कबड्डी खेल रहे हो, विच इज़ अ वेरी हाई इंटेंसिटी कार्डियो फॉर्मेट, तो आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ गेन करने की बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब कि आपके घुटने और इसके पीछे मेनिस्कस और ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, उसको यू हैव टू कीप इट सेफ फॉर योर होल लाइफ। तो आपने देखा होगा फुटबॉल और इस सब में ये वाली इंजरीज बहुत ज़्यादा होती है, लिगमेंट और ये सब, है ना। तो आप इस चीज़ से कैसे सेफ रह सकते हैं? टू बिल्ड स्ट्रेंथ एंड मसल, मतलब आपके ये शिन पे काफ मसल स्ट्रांग होना चाहिए, आपके क्वाड स्ट्रांग होने चाहिए, हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग होने चाहिए, इनफैक्ट ग्लूट्स स्ट्रांग होने चाहिए। जब आप इन सभी मसल्स पे काम करेंगे और स्ट्रेंथ गेन करेंगे, इन सभी मसल्स में आपके पावर रहेगी, यू विल रियलाइज कि आपके नीज पे बहुत कम प्रेशर है। तो आइडियली होता है क्या है, बुढ़ापे में ऐसे क्या होता है कि घुटने रह जाते हैं, मतलब आप पूरे लाइफ टाइम वही सेम चीज कर रहे हैं ना। क्या होता है कि आफ्टर 50s एंड आफ्टर 40s आपकी बॉडी में आपका मसल मास गिरता है। तो अगर आप कुछ उस मसल मास को कंटिन्यू या इंक्रीज करने के लिए नहीं कर रहे हैं, विच इज अ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक्चुअली वी एज इंडियंस वी ऑल आर अ नेशन ऑफ वॉकर्स। लोग चलते रहते हैं, वॉक करते रहते हैं, वॉक करते हैं। मेरे को देयर इज नथिंग अगेंस्ट द वॉक, मतलब वॉक करिए, चलने से बहुत फायदे हैं, लेकिन डू समथिंग फॉर द स्ट्रेंथ ऑल्सो, क्योंकि आपको इस मसल मास को प्रिजर्व करना है। ये घुटना तब तक चलेगा जिसके आसपास का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, वो बना रहेगा। वो आफ्टर वो जैसे मतलब हमारे बॉडी तो आप मतलब स्ट्रेंथ गेन करने के लिए कोई ऐसा पोस्चर, योगा या कोई आसन आप बता स्क्वाट्स मारिए आप, इससे अच्छा तो कोई वर्कआउट है ही नहीं फुल बॉडी।
डीप स्क्वाट इज मल आसन, लेकिन आपको डीप स्क्वाट में जाने की अभी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब कोई मसल ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड होता है तो उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट की जगह लाइट चीज कीजिए। मतलब कि आप इनफैक्ट आई वुड से कि डायरेक्ट स्क्वाट भी मत कीजिए, वॉल सिट करिए। मतलब अपनी कमर को वॉल पे लगा कर रखिए। फॉर एग्जांपल अगर ये एक वॉल है मेरे पीछे, मैं उस वॉल के पीछे पूरी अपनी कमर के साथ ऐसे स्क्वाट करूंगी, जिससे मेरे नीज पे डायरेक्ट इम्पैक्ट ना आए। और बहुत ज़्यादा इसको अभी यूज़ नहीं करूँगी, बट आई अंडरस्टैंड कि प्लेयर इज़ अ प्लेयर, गेम कैसे छूट सकती है ना। हाँ, सो बट आई मीन टू से कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सेफ खेले, तब तक वो हील ना हो जाए। और इनफैक्ट आई एम श्योर कि आप वो गार्ड्स वार्ड्स लगा के खेलते हैं, वॉज वन ऑफ द थिंग। तो इनफैक्ट फॉर डांसर इज फार मोर इम्पॉर्टेंट कि आपके मसल में स्ट्रेंथ रहे, बिकॉज अगेन डांसिंग अगेन बर्न्स लॉट ऑफ मसल्स, है ना। तो वो बैलेंस लाइफ में बना के रखने की जरूरत है। सेम गोज फॉर यू, डू दोज एक्सरसाइजेज। ये एल्बो इंजरी है या क्या इंजरी है एग्जैक्टली? मेरी बचपन से ही है। ओके, लाइक तो इसमें नर्व्स में दिक्कत है, मूवमेंट होती है उसमें भी दिक्कत आती है। सो आई थिंक देन यू सीरियसली नीड फॉर फिजियोथेरेपी को एक बार, है ना, बिकॉज बचपन से है और बहुत प्रोलॉन्ग कोई चीज आपको तंग कर रही हो तो इसका एक प्रॉपर एक्सरे या जो भी डॉक्टर रिकमेंड Yeah, करे I उसके showed हिसाब them, से but- करना चाहिए, सो दैट यू आइडियली नो कि प्रॉब्लम है क्या और उसके हिसाब से आप सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर पाओ। चलिए ठीक है, आप दोनों अपनी सीट ले सकते हैं। माइक आप मुझे दे दीजिए। तो डॉक्टर, इस पर मैं आपसे कमेंट चाहती हूँ, लास्ट कमेंट। अभी जो जितना सेशन हमने ट्राई कर देखा, क्योंकि लाफ्टर थेरेपी, हालांकि योग को लेकर तो लोगों के अंदर बहुत अवेयरनेस आ गई है अब, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? आयुर्वेद की एक पद्धति के रूप में देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि ये एक्चुअली सबको इसको अपनाना चाहिए? आयुर्वेद की पद्धति नहीं है, नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी इज डिफरेंट देन आयुर्वेदिक। नेचुरोपैथी में हम क्लोजर टू नेचर रहते हैं। जस्ट पानी या कोई हंसी या उस तरह से सोचना काम, जैसे ब्रीदिंग में अपना मेडिटेशन करना, ब्रेथ में आप कंसंट्रेट करेंगे तो वैसे ही मेडिटेशन होता है। और मैं यहाँ एक बस बोनस टिप ये दे दूँ, मैं जो ये कहते हैं मैं सारे पेशेंट्स को बोलता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि वॉकिंग करना करो आप, मेरे को उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वॉकिंग करने से कोई फायदा नहीं, बिकॉज आफ्टर 40 आपके मसल्स वीक हो जाता है। हाँ, और इंडिया में क्यों डायबिटीज ज्यादा हो रहा है? सिर्फ 2 ही कारण की वजह से। उस दिन ये इसी बात पे एक किसी बाबा जी ने मेरे लिए ताली बजवा दी थी कि मैंने उनको ये बोला था कि सिर्फ 2 ही चीजें हैं जो आप करेंगे, आपको डायबिटीज नहीं हो सकता। जी। आप आउटसाइड फूड कम करो और आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करो, क्योंकि 40 के बाद में, क्योंकि जितने भी इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, वो मसल में ही होते हैं। एग्जैक्टली। चीनी खाने से शुगर नहीं होता, मसल वेस्ट होने से शुगर हो जाएगा। चलिए, तो अब आपने डॉक्टर की राय भी, यानी मेडिकल एक्सपर्ट को भी सुना, और आपने योगा एक्सपर्ट को भी सुना, आपने साइकेट्रिस्ट को भी सुना, और आपने समझा कि एक लाफ्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा रोल प्ले करता है वो आपकी लाइफ में, आपके रोज के दिनचर्या में, और सबसे बड़ी बात आपकी पर्सनैलिटी में। तो हमेशा की तरह हम आप ही पर छोड़े जाते हैं, तय आप ही को करना है क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं है। तो इसी के साथ इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।